नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर आ रही है सामने। राहुल गांधी ने कहा, देश पर अपनी विचारधारा को थोप रही है बीजेपी। अध्यक्ष पद को लेकर के भी दिया है बड़ा जवाब। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, कांग्रेस ने 2024 चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस बीच कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में संवाद खत्म हो चुका है, देश को बीजेपी की विचारधारा से नुकसान पहुंच रहा है। बीजेपी देश पर अपनी विचारधारा को थोप रही है। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने साफ किया है कि वो यात्रा में भाग ले रहे हैं, इसका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। और वहीं इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के उन्होंने फैसला ले लिया है और इसे लेकर के उनके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में यह बड़ी बात कही है और उनका कहना है कि मैं अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, यह चुनाव होने पर पता चलेगा। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है। जो नुकसान भाजपा और आरएसएस की विचारधारा ने इस देश का किया है, जिस तरह उन्होंने देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने यह यात्रा निकाली है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला भाजपा और आरएसएस पर बोला है। एक और खबर बताते चलें, नीतीश कुमार को सीएम नहीं पीएम कहिए, खुले मंच से जीतन राम मांझी का बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव को लेकर के भी की है यह भविष्यवाणी। खबर बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के राजनीतिक पारा जबरदस्त तरीके से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति में भी हलचल लगातार जारी है। जब से नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बना ली है, तब से प्रधानमंत्री पद की रेस में उनके नाम की यहां पर चर्चा चलने लगी है। इसी महीने नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां पर विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। नीतीश कुमार भले ही इस बात से इनकार कर रहे हों कि वह प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की ओर से लगातार नीतीश कुमार के लिए पीएम पद की दावेदारी पेश की जा रही है। इन सबके बीच में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के सहयोगी जीतन राम मांझी ने उन्हें भावी प्रधानमंत्री बता करके संबोधित किया है। दरअसल दोस्तों, एक कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा है कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मत कहिए, प्रधानमंत्री कहिए तो अच्छा लगता है। और इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर के भी भविष्यवाणी कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 2024 के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल ने पीएम मोदी पर कसा है तंज। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, राजपथ का नाम बदलने की नहीं थी कोई भी जरूरत, मोदी हर तीसरे दिन करते हैं उद्घाटन। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, बुलंदशहर के औरंगाबाद में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राजपथ का नाम बदलने की कोई भी जरूरत नहीं थी, यह नाम कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि वह हर तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं, आज कुछ नहीं रहा होगा तो राजपथ का नाम बदल करके उसका उद्घाटन कर दिया। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उस पर सत्यपाल मलिक की तरफ से बड़ा बयान आया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बारे में वह बोले हैं कि वह जो भी काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि वह किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी से तक लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री से लड़ा तो यही वजह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ होता तो अब तक ईडी और इनकम टैक्स की टीम मेरे पीछे पड़ चुकी होती।
इसके साथ ही राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि देश में किसानों और जवानों पर भारी संकट है, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार ने एमएसपी कमेटी का चेयरमैन ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसने कृषि कानून बनाए थे। अगर एमएसपी लागू नहीं होती है तो देश में बहुत बड़ी जंग किसानों और सरकार के बीच में छिड़ेगी। उन्होंने किसानों से कहा है कि आप बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहें और मैं इस्तीफा देकर के आपका समर्थन करूंगा। ये यहाँ पर बड़ा बयान राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से आया है। एक और खबर बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ी अपडेट आ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यात्रा के दौरान रास्ते में मिलने वाले लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के उत्साहित समर्थकों की हजारों की संख्या में इस यात्रा से जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके कई वीडियो और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा को कितना जबरदस्त तरीके से समर्थन मिल रहा है। यात्रा में जहां तक भी नजरें जा रही हैं वहां तक लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिलता हुआ लोगों का नजर आ रहा है। और वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल योगेंद्र यादव बोले, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को होने लगी है दिक्कत। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है भाजपा की तरफ से गलत खबरें, जिस पर किसी को भी ध्यान नहीं देना है। ये यहां पर कहना है योगेंद्र यादव का। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अमित शाह के दौरे से पहले गजेंद्र शेखावत और राज्य के समर्थकों के बीच में पोस्टर वॉर। खबर बताते चलें, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले प्रदेश बीजेपी में जो रार चल रही है वो खुलकर के बाहर आने लगी है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य दौरे पर है, जबकि राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी अब खुलकर के सामने आ गई है। आप लोगों को आगे बताते चलें, शाह के निर्धारित दौरे से पहले यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फॉलोवर्स ने शहर में उनके पोस्टर लगाए, जिनमें जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर नहीं थी। बाद में फॉलोवर्स ने अन्य पोस्टर भी लगाए जिनमें राज्य की तस्वीरें नहीं थी। दरअसल शेखावत और राज्य के बीच में प्रतिद्वंदिता कोई नई बात नहीं है और अब दोनों ही नेताओं के बीच की कलह खुलकर के सामने आने लगी है। ये यहाँ पर खबर है। अगली अपडेट बताते चलें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर उठाए हैं सवाल। वरुण गांधी को पटरी से उतरा हुआ बताया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी ही पार्टी के सांसद वरुण गांधी पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी से लेकर के महंगाई तक तमाम मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरा था, जिस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने उन्हें पटरी से उतरा हुआ बता दिया है। डिप्टी सीएम ने यह बयान मैनपुरी में दिया है। दरअसल दोस्तों बताते चले, बीजेपी के सांसद वरुण गांधी अक्सर बीजेपी से अलग लाइन पर बयान देने को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बेरोजगारी को लेकर के अपनी ही सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में बेरोजगारी सबसे उच्चतम स्तर पर है, जिसको लेकर के कोई ठोस योजना नहीं बनी है और केंद्र सरकार में 1 करोड़ पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन उन पर भर्ती नहीं हो रही है। ये तमाम मुद्दों पर वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर भड़के थे। ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।